हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं सिर्फ यह जानने वाले हैं कि ग्रुप डी यानी आरआरसी ग्रुप डी में सिलेक्शन हमें पाना है तो हमें क्या करना चाहिए कि अंतिम का जो चरण है इस चरण में हम किस प्रकार से मेहनत करें कि उसमें हमारा एक सीट फिक्स हो जाए। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा तैयारी करने का तरीका होना चाहिए और लास्ट पीरियड का जो हमारा मेहनत हो वह किस प्रकार से होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पूरा देखने के बाद यदि पसंद आ जाता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है और इस सिलेबस को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए। देखिए, इसके सिलेबस में टोटल 4 सब्जेक्ट हमें पूछे जाते हैं। 4 में जैसे इसको आप न लीजिए, इसका गणना न कीजिए, वैसे जनरली आप गणना कीजिएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग है। जस्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद मैथ और उसके बाद साइंस। साइंस में 3 पार्ट, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। जस्ट उसके बाद यदि हम जीके जीएस की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है और पॉलिटी होता है। जस्ट उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ विविध प्रश्न भी होते हैं, कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंट से भी प्रश्न आते हैं, कुछ स्टैटिक जीके के करके आते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि करंट अफेयर के होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाता है कोई तो है करंट अफेयर, यानी कि हम कह सकते हैं सीए। इस बात को भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। चलिए, इसमें ये तो हो गया हमारा सिलेबस और हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा नंबर कहाँ से उठता है भाई, और आसानी से। तो हम देख पाते हैं कि हाँ, हमारा रीजनिंग है, यह 30 नंबर आसानी से हमें देकर जा सकता है यदि हमें आता है तो। जस्ट उसके बाद मैथ 25 नंबर आसानी से देकर जा सकता है। लेकिन अब दो जो सब्जेक्ट है, इसी 2 सब्जेक्ट में थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आपको समझना है कि इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे करें कि मैक्सिमम नंबर हम अचीव कर सकें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यह जो परीक्षा होने वाला है, इस परीक्षा में कितना मार्क्स हम ला दें कि हमें सिलेक्शन मिल जाए। तो देखिए, जो लोग तैयारी किए हैं तो उनके लिए तो हम यह कहेंगे कि वह कम से कम 72 प्लस यदि कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो रिजल्ट अपना बना सकते हैं। नहीं तो जनरली कम से कम आप 100% फिक्स मानते हैं तो मान कर चलिए कि हम 70% रिजल्ट करेंगे, तब जाकर वह क्या होगा? सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज़, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसके तैयारी के विषय में अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें आपको यह बता रहे हैं हम कि मैक्सिमम स्कोर करने से ज़्यादा हमें यह ज़रूरत है कि इसमें सिलेक्शन कैसे पाएँ हम। मैक्सिमम स्कोर का कोई रोल नहीं है यहाँ, थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रोल यहाँ पालन होता है हमारे रेलवे ग्रुप डी में या हमारे एनटीपीसी वगैरह में या एसएससी में भी। लेकिन जो रेलवे का मेन फंडा है वह क्या है कि आप गलती ना लगाइए। हम आपको यह भी कह सकते हैं कि आप यदि 100% रियल हो गए कि 60 हम क्वेश्चन उसमें लगा के आए हैं और वह टोटल क्या हो? सही हो, और उसमें हम गलती की चांसेज लगभग 5 के अंदर में हम कर ले रहे हैं, यानी कि 5 हमारा गलती हो सकता है, मतलब 5 हम गलती लगाए हैं, बल्कि ये जो 60 है वो क्या है? पूरी तरह से सही है, हम कंफर्म हो गए। तो आप सोच लीजिए कि इसमें आपका रिजल्ट हो सकता है। 100% चांसेज है कि हो सकता है। 100% कहना थोड़ा सा उचित नहीं है, लेकिन हाँ 95% चांसेज हैं कि क्या हो? आपका रिजल्ट इसके मुताबिक भी हो सकता है। तो आपको एक बात सबसे पहले ध्यान देना है, परीक्षा के पीरियड में हो सकता है कुछ समय तक हम एक दो वीडियो और आपको प्रोवाइड करा दें इस ग्रुप डी के से रिलेटेड कि परीक्षा किस प्रकार से देना हमें चाहिए कि ग्रुप डी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आज थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जब आप परीक्षा देने जाएं तो एक बात ज़रूर ध्यान दें कि मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जो आपको आता है वही आप 100% उसे लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक क्लियर है? हालांकि वो बात तो परीक्षा की बात है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, पढ़ने के पीरियड में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप उन विषय को, उन सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, आप आसानी से अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आपके पास अंदर वो जो क्वेश्चन है वह जाने से पहले यह भी कंफर्म होना चाहिए कि वह क्वेश्चन हमारे अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वह एग्जाम में आने वाला भी है। हालांकि ये बात हम 100% नहीं कह सकते हैं कि वह आएगा ही, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि आने लायक है। अब देखिए, हमें तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए जो कि आपको आसानी से याद हो जाता है। आप जो कठिन क्वेश्चन है उसको याद करने के पीछे न पड़िए, समय का उसमें व्यर्थता है, व्यस्त होना है उसमें, और कुछ नहीं है। जैसे इसमें कठिन पार्ट क्या है, यदि जिस बच्चों को करंट अफेयर वगैरह जीके वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उनको कहेंगे कि आप करंट वगैरह देखिए, लेकिन जीके में यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र पर उतना ध्यान न दीजिए। हालांकि उसका क्वेश्चन भी बहुत कम मात्रा में आता है। मान लीजिए करंट अफेयर 10 मतलब 8-10 करंट अफेयर तो मान लीजिए जनरली आ जाता है पिछले मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब इस बार क्या होगा, थोड़ा एग्जाम 1-2 होगा तो उसमें पता चल जाएगा करंट कितना आ रहा है। अब देखिए, रीजनिंग, मैथ और साइंस ये तीनों फिक्स है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, जिसका कॉन्सेप्ट सही है
वह किसी भी क्वेश्चन को करने में 100% सक्षम हो सकता है। अब इसमें हमारे पास समय क्या है भाई, तो यह मार्च का लास्ट पीरियड है। अब आपके पास जो समय है वह क्या है, सिर्फ 1 महीना अप्रैल का है, क्योंकि अप्रैल में पूरा NTPC का एग्जाम मान के हम लोग चल रहे हैं कि चलेगा। जस्ट उसके बाद मई के स्टार्टिंग से तो कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, लेकिन मई के लास्ट तक उम्मीद है कि ग्रुप डी का परीक्षा चालू हो जाए। तो आपके पास 1 से 1.5 महीना मानकर चलिए कि अप्रैल पूरा है, उसके बाद जो भी है वह एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए मिल रहा है, तो समझ लीजिए गिफ्ट के तौर पे है। जो भी आपको तैयार करना है केवल 1 महीना में तैयार करना है, वो भी अप्रैल में। अब अप्रैल में तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास 30 दिन का समय है, आपके पास क्या तरीका होना चाहिए। हालांकि हम लोग यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग क्या है, 30 नंबर का है, और 30 नंबर पाना आपके लिए बेहद आसान है। क्या कर सकते हैं इसके लिए भाई, आप किसी भी एक बुक को पहले फॉलो कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम आपको जरूर कहेंगे कि जैसे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कोई एक बुक को लेकर आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इस रीजनिंग को पढ़ने के लिए आप हमारे ही यूट्यूब चैनल से प्रदीप सर का A to Z रीजनिंग मतलब कंपटीशन रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है हमारे चैनल पर ही, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें जितने भी टोटल क्लास हैं सारे क्लास 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में है, यानी आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है, थोड़ा सा हमको समझने में परेशानी होगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब छोटा छोटा सिर्फ यह बताया गया है उसमें कि रीजनिंग किस प्रकार से आते हैं, कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, बस इतना बताया गया है। और अभ्यास करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक कम से कम 3 से 4 वीडियो प्रत्येक दिन देखिए, और प्रत्येक दिन देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने बुक में ढूंढिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। और 1 महीना में आपका टारगेट होना चाहिए कि रीजनिंग का जो भी स्कोर है कम से कम हम 28 कर लें। 2 के लिए हम नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको गलती करके या सही करके आइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 28 आपको सही करके ही आना है। और उसके लिए यह सबसे आसान तरीका है। आपको लग रहा है कि इस 30 दिन में हम नहीं कर पाएंगे तो यह सोचना आपके लिए गलत है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। हम 100% कह सकते हैं कि इस 1 महीना के अंदर में आप इस रीजनिंग का 28 क्वेश्चन कर पाएंगे। हालांकि वो भाग्य की बात है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया तो इस चीज़ को हम नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, एक प्रकार से मूर्खता है। उस पर आपको ध्यान भी नहीं देना चाहिए। यदि अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हमें छोड़ के नहीं आना है। तो 1 महीना तक आपको कंटिन्यू क्या करना है, वीडियो पर लगातार बने रहना है, और साथ ही साथ किसी एक बुक को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि केवल वीडियो के सहारे आप इस रीजनिंग को पार नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें केवल कॉन्सेप्ट बताया गया है। यदि बात करें हम लोग मैथ का, तो मैथ क्या है, मैथ हम खुद पढ़ाते हैं, और टोटल अर्थमेटिक यानी अंक गणित से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर का टोटल वीडियो हम लोग बना के अपलोड कर दिए हैं। इसी चैनल पे हम अपलोड कर दिए हैं, और आप जाकर प्ले लिस्ट में टोटल A to Z देखिए और किसी एक बुक को फॉलो कीजिए और उसे अपने से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए केवल हमारा चैनल के माध्यम से जो वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोग को, सोच रहे हैं कि आप उसको देख कर यदि कोई एग्जाम निकाल लेते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई आपको बुक जरूर फॉलो करना होगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप किसी भी चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, वह कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे माध्यम से ही पढ़ें। आपको जहाँ बेहतर समझ में आता है आप वहाँ से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाने के लिए सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं। बेहतर उन्हीं आपके लिए वही हो सकते हैं जो कि आपको समझा पाते हैं। बस इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसका भी चैनल पे कोई भी वीडियो, तो आप उन्हीं को फॉलो कीजिए और उन्हीं का देखने का प्रयास कीजिए। आप यहाँ मैथ का जो 25 नंबर है, हम एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एडवांस हम नहीं पढ़ाए हुए हैं। एडवांस कोशिश करेंगे कि 30 दिन के अंदर में जितना लेवल तक पूछा जाता है ग्रुप डी में, उस ग्रुप डी लेवल का हम एडवांस पढ़ा दें। जैसे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पूछ सकता है, मेंसुरेशन का पूछ सकता है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा पूछ सकता है। इसके बाहर थोड़ा पूछने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वगैरह पूछ सकता है। हम कोशिश करें कि इसको प्रोवाइड करा दे। अदरवाइज जब तक आपको मन में ऐसा भी लग रहा है कि सर नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, तो आप किसी दूसरे चैनल से ही सीख लीजिए। लेकिन हम यह भी कह रहे हैं कि अंक गणित जितना हम बता दिए हैं उसके सहारे ही आप कम से कम इसमें 20+ स्कोर कर सकते हैं। 20+ मतलब 23-24 तक हो सकता है। यदि आपका एडवांस नहीं आया तो आप 100% भी स्कोर कर सकते हैं इसमें, यानी कि 25 में 25 भी स्कोर कर सकते हैं यदि एडवांस नहीं आया तब। अब इसे जनरली इतना कम लेवल का एडवांस आता है उतना आप पहले 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। वैसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा इसको हम कंप्लीट कराएं एडवांस को। जस्ट उसके बाद यदि साइंस की बात करें हम, तो साइंस के लिए आप अच्छा क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कीजिए जहाँ से आप मैराथन क्लास का एक वीडियो उठाइए, कम से कम जो कि कम से कम 7 से 8 घंटा यानी कि 5 घंटा प्लस में हो, उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। और उस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। जो लोग तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो लोग कर लिए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, समझ पाइए। अब यह साइंस के लिए सबसे आसान तरीका है। और जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है, इस जीके जीएस के लिए हम
सलाह देंगे। यदि जीके आपका अच्छा है तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें या ना पढ़ें, आपके पास वक्त मिल रहा है तो पढ़िए, नहीं तो केवल करंट अफेयर देखिए। और करंट अफेयर में क्या है, रेगुलर आप देखते आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते आ रहे हैं तो सबसे पहले 2020 का टोटल 1 साल का करंट अफेयर एक ही बार यूट्यूब पे सर्च कीजिए। 2020 का पूरा कम से कम एक ही वीडियो को लगभग 2 से 2 घंटा का लगभग वीडियो यदि है तो उस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, 2 बार देखने का प्रयास कीजिए। जस्ट उसके बाद मंथली, उसके बाद भी आपको समय मिलता है तो कोशिश कीजिए कि मंथली टोटल जाकर देख लीजिए। हमारे इसी यूट्यूब पे मतलब एक केजी जीके ट्रिक नाम से चैनल है, हम देखते हैं वहाँ करंट अफेयर बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाया गया है और एक महीने का अपलोड किया गया है। हम आपको वहाँ भी प्रेफर करेंगे, एक बार जाइए और वहाँ से सीखने का प्रयास कीजिए। और बहुत ही अच्छा बना, उसमें सर जी जो हैं वो भी बताए हैं, उनका नाम तो हम खैर नहीं जानते हैं लेकिन बहुत अच्छा बताए हैं। आप वहाँ उसको फॉलो करके देख सकते हैं, नहीं तो आप जो कंटिन्यू वगैरह देख रहे हैं किसी चैनल से तो कोई बात नहीं है। इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, आप जैसे भी आपको लगता है कि इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं वैसे आप कोशिश कीजिए, लेकिन हर बार आपको एक ही बात ध्यान देना है कि हमें उस चीज़ को पढ़ना है पहले जो कि हम आसानी से नंबर अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारा रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, ये दोनों नंबर कहीं से कटने वाला नहीं है। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री से बात करें इसमें साइंस में, तो इसमें भी जो लड़का का कंसेप्ट 10th क्लास तक अच्छा है तो वह इसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। और बायोलॉजी थोड़ा सा टॉप लेवल तक कुछ नहीं आता है, लेकिन इस बात को कह सकते हैं वैज्ञानिक वगैरह का नाम या कुछ हमारे शरीर के कोई पार्ट का नाम आता है तो कुछ लड़के नहीं समझ पाते हैं, वो जनरली होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो सब प्रॉब्लम आपको मैराथन क्लास में क्लियर हो जाएगा। कोशिश कीजिए, इसके बावजूद भी आपके पास समय मिलता है तो एक मैराथन के बजाय आप मतलब कि 2 चैनल का या एक ही व्यक्ति का 2 मैराथन क्लास देखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि साइंस आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है। कम समय में सबसे अच्छा तरीका हो सकता है तैयारी का, तो वह मैराथन क्लास है। कोशिश कीजिए मैराथन क्लास ज्वाइन कीजिए। हो सकता है 5 घंटा का वीडियो आप एक साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसको एक घंटा करके 5 दिन में ज़रूर देख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इन सब बातों को करने में आपको एक बात ज़रूर ध्यान देना है कि हमें वो चीज़ पढ़ना है जो कि हम पहले सीख सकते हैं, कठिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे आपके मैथ में किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 1-2 बार प्रयास कीजिए, यदि नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके जगह पर उस टॉपिक को पकड़िए जहाँ से और हम अच्छा से आसानी से उसको नंबर को अचीव कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ साथ आपको एक काम जरूर करना होगा, किसी एक सेट को लगाना होगा। सेट मतलब मॉडल सेट, यानी ग्रुप डी का मॉडल सेट जरूर लगाइए, कंटिन्यू लगाइए, प्रत्येक दिन एक लगाने का प्रयास कीजिए। नहीं हो सकता है तो 2 दिन पर एक लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए। और कहाँ से लगा सकते हैं, तो कोई आपके पास यदि ऑनलाइन सिस्टम है, यानी नहीं है तो आपके पास मोबाइल तो ज़रूर है, आप वहाँ टेक्स्ट बुक पर लगाइए। टेक्स्ट बुक पर लगाइए। टेक्स्ट बुक का जो पास होता है 1 साल के लिए आप खरीदिए, और 1 साल के लिए उसका जो प्राइस है वह क्या है, तो 299 रुपया है। लेकिन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, यदि हमारे थ्रू उसको खरीदेंगे तो वह जो होगा वह 269 में आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं, इतना रुपया में मिलेगा और यह साल भर के लिए मिलेगा। और इस साल भर में सिर्फ इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, केवल ग्रुप डी का तैयारी नहीं कर सकते हैं, उसमें आप जो भी इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उन सारे एग्जाम का इसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको दे सकते हैं। मैक्सिमम एग्जाम का अवेलेबल है, जैसे कि आप सोच सकते हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, जो भी आप सोच रहे होंगे वहाँ तक लगभग इसमें पूरा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप थक जाइएगा, उसके बावजूद भी खत्म होने वाला नहीं है। और 1 साल के लिए खरीदिए और कंटिन्यू उसका तैयारी कीजिए। तरीका क्या हो सकता है, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर हमें ये जो 10% का डिस्काउंट है यह कैसे मिलेगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। या हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको यह भी बता दें कि पास जो खरीदना है आप किस प्रकार से उसको खरीद सकते हैं, और टेक्स्ट बुक का अलग अलग जो फीचर उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रॉपर मैसेज कीजिएगा तो हम उसको भी अगले वीडियो में हम बता देंगे। अब चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है कि इसमें प्लानिंग 1 महीना के लिए जो है वह सटीक हुआ क्या, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि टोटल क्लास को आपका करना है कम से कम, इसके लिए कम से कम एक दिन में आपको 10 घंटे पढ़ने होंगे। इस 1 महीने में 10 घंटा टोटल आपको पढ़ना होगा, इस बात को ध्यान देना है। 10 घंटा में कहाँ कितना समय देना है, इस बात को ध्यान दीजिए। ये जो आप इसका यदि टेस्ट लगा रहे हैं, या आपके पास देखिए सुविधा नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि आप इसी टेक्स्ट बुक को खरीद के और लगाने का प्रयास कीजिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस टेस्ट के बजाय आपके पास यदि नहीं है तो कोई बुक वगैरह है जिसमें कि मॉडल सेट अवेलेबल है तो आप वहीं से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई दूसरा वेबसाइट से आप खरीद के लगाना चाहते हैं तो वहीं से लगा सकते हैं, लेकिन लगाना जरूर है, यह बात आपको कंफर्म मान के चलना है। और 1.5 घंटे का एक टेस्ट लगाते हैं तो कम से कम आपको 2 घंटा इसमें देना है। क्या करना है, टेस्ट में 2 घंटा देना है,
उसके बाद यहाँ देखिए रीजनिंग आपका तैयार यदि है तो इस पर आप कम समय देने का प्रयास कीजिए, इसमें प्रैक्टिस अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। और आप किसी भी चैनल से ज़्यादा मात्रा में, जैसे लंबा लंबा जो वीडियो चल रहा है 1 घंटा लाइव 2 घंटा लाइव, तो वहाँ से देखते हैं तो उसमें भी आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ से देख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। क्योंकि होता है क्या कि बच्चे जब देखने लगते हैं लाइव क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा किसी मतलब टीचर का, तो उसमें होता क्या है कि उसका दिमाग कंटिन्यू उस पर समझ पाता है, कोई बच्चा है और उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व भी कर पाता है, लेकिन उसी बात को फिर वह अपने से प्रैक्टिस नहीं करता है तो भूल जाता है। और जनरली मैक्सिमम हम बच्चों को यही देखे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिना कापी कलम उठाए सिर्फ देख रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं, उसको हम क्या कैसे इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, जुबान से लगा के दे दिए कभी या सर से सीख लिए, अब उसको प्रैक्टिस वगैरह नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कहीं भी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। और हमारे चैनल के माध्यम से इतना छोटा छोटा वीडियो है, उसमें इतना छोटा छोटा कंसेप्ट बताया गया है कि इस चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग का बहुत कम समय में अच्छा तैयारी कर सकते हैं आप। जैसे कि हमारे इसी चैनल से दिल्ली पुलिस में बहुत सारे लड़कों का एक जो रिजल्ट हुआ है मैथ की वजह से, जो कि फंस रहा था, वह मैथ की वजह से बहुत अच्छा खासा रिजल्ट स्कोर करके आए हैं। आप भी वैसा कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि रीजनिंग के लिए कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है और कम से कम 1 घंटा अपने घर पर रीजनिंग लगाना है। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि यदि इस पर आप 2 घंटा समय दें, 2 घंटा, चलिए हम लोग और ऐड कर लेते हैं। जैसे देखिए ये मैथ है तो मैथ पे भी आपको कम से कम 2 घंटे का समय देना है। क्या करना है, 2 घंटे का समय देना है। इस साइंस पे कम से कम आपको 2 घंटे का समय जरूर ही देना है। तो क्या हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 ये क्या हो गया 6 2 8 घंटा हो गया। और इस करेंट अफेयर पे कितना दीजिएगा वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, वह आपके नॉलेज पे के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप जानते हैं इसके विषय में, उसके अनुसार आप समय दीजिए। साइंस पर हो सकता है तो समय को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और सेट जरूर लगाइए। मेरी वक्त मिलता है तो आप बुक वगैरह भी पढ़िए। अब देखिए 2 घंटा में हम क्या कहें कि कोशिश कीजिए, इसमें हम समय देने के लिए ज़्यादा कहे हैं तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे साइंस 2 घंटा आप देख रहे हैं वीडियो मैराथन क्लास का, तो कोशिश कीजिए कि 1 घंटा किसी बुक से हम पढ़ें। और सबसे अच्छा बुक आपके पास यदि कोई है तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो 9th और 10th का NCERT बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और उसी लेवल से आता है तो उसके मतलब सोच लीजिए कि उसके समतुल्य में कौन सा बुक आता है। तो इसे हम आपको प्रेफर करेंगे कि जो लूसेंट है, लूसेंट का जो साइंस है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसमें भी अच्छा खासा बताया गया है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि जो भी कुछ हम आपको प्रयास किए हैं बताने का आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, उन बच्चों का भी थोड़ा कल्याण हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।